जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जो देश भूखमरी से जूझ रहा है, जिसके खाने के लाले पड़े हैं, वो भारत को धमकी दे रहा है। जी हां दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी ने एक काफी विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो हम भारत को उसकी सीमा में घुसकर मारेंगे। कश्मीर न कभी भारत का हिस्सा था और न कभी होगा। हम हर एक्शन करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, ये गिद्दड़ धमकी दी है पाकिस्तान के DGI SPR ने। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जहर उगला और अपनी आवाम को बहला फुसला कर एक विक्टिम कार्ड खेला। पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि जिस प्रकार की इंडियन मीडिया में खबरें चल रही है कि भारत बदला लेगा पूंछ का और फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, तो उसके जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की DGI SPR ने की है और ये कहा था कि हिमाकत ना करे भारत, नहीं तो हम सीमा में घुसकर मारेंगे भारत को। लेकिन दोस्तों, असलियत क्या है ये सब बताएंगे हम इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी हमले में 5 जवानों की शहादत अब रंग लाने लगी है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की सेना में जो खलबली मची है वो चाहे भी छुपा नहीं सकता और अपनी इसी हड़बड़ाहट में वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, उल्टे सीधे बयान देने लगा है। अपने डर को छिपाने के लिए भारत को गीदड़ धमकी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जानता है कि वो भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। फिर भी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसा ही एक बयान सामने आया है पाक सेना के DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का। जनरल ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पाकिस्तान की जनता से कहा कि भारत बिना किसी ठोस सबूत से पाकिस्तान के ऊपर गलत आरोप लगा रहा है और पूंछ पर उसे टारगेट कर रहा है। अगर भारत ने किसी गलत फहमी के चलते पाकिस्तान को टारगेट किया है तो पाकिस्तान की सेना अपनी आवाम के सपोर्ट के साथ भारत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इतना ही नहीं, इस जवाब की हिम्मत तो देखिए। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत की सीमा के अंदर घुसकर भी भारतीयों से मुकाबला करेंगे। अब जैसे कि भारतीय सेना उनके लिए आरती की थाली लेकर खड़ी है, सोचिए जरा, क्या ये हम आपके स्वागत के लिए खड़े हैं? मानना पड़ेगा, और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। खैर चलिए, पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान की DGI SPR ने क्या जहर उगला है। तो उन्होंने कहा कि भारत चाहे उन पर कितने ही झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन कश्मीर की स्थिति कोई नहीं बदल सकता। कश्मीर न कभी भारत का था और न कभी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया था और ये भी ऐलान कर दिया था कि इस देश के चप्पे चप्पे की हिफाजत और पाकिस्तान की सेना की जिम्मेदारी और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी आर्मी हर मुमकिन कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। अपनी सैन्य तैयारी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान की सेना ने पिछले 2 दशकों से बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी ही दुश्वार जिम्मेदारी जंग लड़ी है और कहा कि पाकिस्तान की सेना हर समय जंग के लिए तैयार रहती है। और आगे युद्ध की तैयारियों के बारे में डिटेल से बताते हुए कहा कि हमारे और भारत के मिलिट्री बजट में कई दशकों से एक बड़ा अंतर रहा है। हम ये बात मानते हैं कि भारत अपने सैनिकों पर जितना खर्च करता है उतना हम नहीं कर सकते, लेकिन इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान की सेना का एक एक सिपाही ईमान और जिहाद का पक्का है और अपनी आवाम के सपोर्ट से हम अपने किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वैसे ये भाषण आपको धमकी लगा या मजाक? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर आगे बढ़ने पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें भी निकल कर आई जो कि आज तक भारत की जनता को पता ही नहीं था और हमारा ये जानना भी जरूरी है। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही क्रूशल टाइम पर ऑर्गेनाइज की गई और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद है। एक समय था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा थे। तब पाकिस्तान और भारत कश्मीर को लेकर डील साइन करने वाले थे और डील के पीछे का कारण उस समय की पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थी। उस समय अपने एक इंटरव्यू में कमर बाजवा ने बताया था कि उनके पास टैंक में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में भारत के साथ जंग खुदकुशी करने जैसी होगी। लेकिन इस बार पाकिस्तान की DGI SPR ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। मानना पड़ेगा भाई, इतना हौसला लाते कहां से हो? जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को उसके घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। एक बात हर बार सामने आती है कि जब भी पाकिस्तान की सेना इस तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसका मकसद पाकिस्तानी जनता की सहानुभूति लेना होता है, ताकि जनता का पूरा ध्यान देश के अंदरूनी मुद्दों से हटकर भारत की तरफ आ जाए। और इसे कहते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनता उनसे वो सवाल करेगी जिनका जवाब देना उनके बस की बात नहीं है। जिस देश में इतनी महंगाई है और पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा रही है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें बताई जो अभी तक भारत के मीडिया में नहीं आई थी और हम सब यही मान रहे थे कि इस समय LOC पर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन पाकिस्तान के DGI SPR ने बताया
कि भारत की तरफ से 56 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें 3 बार भारतीय वायुसेना के विमानों को सीमा में रखा गया और 22 बार भारत की तरफ से फायरिंग की गई। 6 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ और 26 बार भारत की तरफ से ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में भेजे गए। जबकि अब तक भारतीय मीडिया में खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमारी सीमा में भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी साइट में कुछ पिक्चर शो किए हैं। हालांकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक तो भारत की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है और हमें उम्मीद है कि भारतीय सेना भी पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए इन आरोपों को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर देगी और जबरदस्त देगी और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति क्लियर करेगी। और रही बात भारत में घुसकर हमला करने की, तो उसकी सच्चाई तो हम सभी जानते हैं और ये पहली बार नहीं कि जब पाकिस्तान की ओर से हमले की धमकी दी गई हो। इससे पहले भी फरवरी महीने में पीओके पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पर पूरी नजर नहीं डाल सकता। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम उसे अपने पैरों तले कुचलने की ताकत रखते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि इनका एक एटम बम हमारा कुछ बिगाड़ पाए या नहीं, लेकिन हमारा एक बार दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को भाप बनाकर उड़ा सकता है और नामो निशान मिटाने के लिए ये काफी है। और असल में पाक सेना भी जानती है कि उसकी औकात नहीं है जो भारत की सेना का वो मुकाबला कर सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।